हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते एक बार फिर से अच्छे सुंदर समय के लिए। और मैं आप सबों का हमारे जयवंत मिनिस्ट्री बाजपुर के यूट्यूब चैनल पर मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। जितने भी मसीह यीशु के विरोधी हैं, मेरे और आपके विरोधी हैं, सुसमाचार के विरोधी हैं, आप सब ध्यान रखिए कि हम कोई मामूली लोग नहीं हैं, हम कोई इधर उधर वाले लोग नहीं हैं, हम कोई इधर उधर से आकर के बसने वाले लोग नहीं हैं, बल्कि हम इस आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले उस अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर की संतान हैं। परमेश्वर हमसे आमने सामने बात करता है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर चलता है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर काम करता है। तो इसलिए कोई हम मामूली लोग नहीं हैं, और जितने भी हमें ऐसे हल्के में लेते हैं वो सब एक भयंकर 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 मुसीबत का सामना करते हैं। आज मैं वचन के द्वारा आपको बता देना चाहता हूं, जितने विरोधी हैं आपको भी और जितने मसीह के लोग हैं आपको भी एक चीज मैं आपको सिखाना चाहता हूं, और वो ये है कि जिस समय पर मिस्र देश से इजरायली निकले थे और मूसा उनकी अगुवाई कर रहा था, तो लाल समुद्र पार होने के बाद जब वो जंगल में रहा करते थे, जंगल में अपने तंबुओं को गाड़ करके रहा करते थे, परमेश्वर ने देखा कि प्रजा के लोग कहीं ना कहीं अपने मन में दुविधा में पड़े हुए हैं, तो वो मूसा के नियमों का पालन नहीं करते थे, मूसा की बातों को टाल दिया करते थे। तो इजरायलियों को देख करके परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मूसा मेरे पास आ जा, मैं तुझसे कुछ बात करना चाहता हूं और अपने प्रजा के लिए कुछ नियम देना चाहता हूं, कुछ व्यवस्था देना चाहता हूं। जब मूसा वहां पर चला जाता है और जब काफी समय हो जाते हैं, तो कुछ विरोधी लोग जो परमेश्वर के लोगों के बीच में थे, जिसके लिए आज भी बाइबल हमें ऐसा बताती है कि मैंने तुम्हें भेड़ियों के बीच में भेड़ के रूप में भेजा है ताकि तुम भेड़ियों को पहचान सको। आज भी यहूदा इस्करियोती जैसे लोग हैं, और इजराइल में मूसा के टाइम पर भी यहूदा इस्करियोती जैसे लोग थे। आज भी कुछ चंद लोग हैं जो कई प्रकार की बातों में आकर के परमेश्वर की कलीसिया को उजाड़ने का काम करते हैं। आज भी कुछ ऐसे लोग पाए जाते, लेकिन वो ये बात भूल जाते हैं कि इनका परमेश्वर इजराइल का परमेश्वर है, अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर है, जिंदा परमेश्वर है। जब वो लोग चले गए तो कुछ विरोधी असामाजिक तत्व के लोग वहां पर खड़े होकर के हारून से कहने लगे कि हमें नहीं पता, मूसा ने कभी हमें बताया नहीं कि कौन परमेश्वर हमें लेकर के आया है, इसलिए काम कर, अब तू हमारे लिए एक परमेश्वर बना, एक ईश्वर बना। उन लोगों की हट की वजह से, उन लोगों के प्रेशर की वजह से हारून ने कहा ठीक है, अपने सोने चांदी मुझे दो। उन्होंने सोना चांदी दिया और उनके लिए एक बछड़ा बना करके रख दिया, और उन्होंने उस बछड़े के सामने अपने सिर को झुकाना शुरू कर दिया। कुछ असामाजिक तत्व के लोग, विरोधी लोगों ने उस बछड़े के सामने सर झुकाना शुरू कर दिया और कहा कि यही वो परमेश्वर है जो हमें मिस्र देश से निकाल करके लेकर के आया है। ये बात परमेश्वर को बहुत बुरी लगी, प्रभु को क्रोध चढ़ा, और प्रभु ने कहा मूसा से कि तू जा, देख तेरे लोग भटक गए हैं, तेरे लोग पूरी तरीके से नष्ट होने जा रहे हैं। उन्होंने अपने लिए एक ईश्वर बना लिया है, जा और उन्हें जाकर के समझा। और जैसे ही मूसा नीचे उतर करके आता है, नीचे उतर कर आने से पहले परमेश्वर उससे एक बात कहता है कि देख अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इजरायलियों को खत्म कर दूंगा। मूसा कहता ना प्रभु, ऐसा मत करना, नहीं तो विरोधियों को मौका मिल जाएगा कि इजराइल का परमेश्वर मिस्र देश से इसलिए निकाल कर लेकर आया ताकि जंगल में उन्हें नष्ट कर सके। क्योंकि परमेश्वर ने यह बात मूसा से कही थी कि मैं इन सबको नष्ट कर दूंगा, लेकिन तुझसे एक महान राष्ट्र का निर्माण करूंगा, एक महान जाति का निर्माण करूंगा। मूसा ने कहा नहीं प्रभु, जैसा चल रहा है चलने दे, मैं जाऊंगा, मैं समझाऊंगा उन लोगों को, मैं सिखाऊंगा, मैं बताऊंगा। आज भी मैं और आप, बहुत सारे प्रभु के सेवक आज भी विरोधियों को यही चीज समझाते हैं कि मान जाइए, अपने तौबा कर लीजिए, पश्चाताप कर लीजिए, प्रभु के साथ में चलिए, नहीं तो परमेश्वर जब अपना बदला लेगा तो आपको वो दिन भारी पड़ेगा, बहुत भयंकर तूफान का सामना आपको करना पड़ सकता है। मूसा भी यही सोच करके कि इनको परमेश्वर नष्ट ना कर दे, क्योंकि मूसा जानता था परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है। आज भी हम इस बात को बताते हैं कि परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है। विरोधियों, आप सतर्क और सावधान हो जाइए, परमेश्वर के लोगों को मत छेड़िए, मत प्रताड़ित कीजिए, मत उनके ऊपर दुख लेकर आइए, अन्यथा इसका परिणाम बहुत भयंकर आपके जीवन में आ सकता है। यहां पर हमने इस बात को देखा जब आप निर्गमन की पुस्तक 32 का
आप 9 वचन पढ़ते हैं, लिखा है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, मैं इन लोगों को देखा और सुन वे हठीले हैं, अब मुझे मत रोक, मेरा कोप उन पर भड़क उठा है जिससे मैं उन्हें भस्म करूं, परंतु तुझसे एक जाति उपजाऊंगा, एक जाति उपजाऊंगा। प्रभु ने उससे कहा कि मैं तुझसे एक जाति उपजाऊंगा। मेरे भारत के लोगों और वो सब विरोध करने वाले, चाहे दुनिया में कहीं पर भी रहते हों, जितने भी विरोध करने वाले हैं, ध्यान से सुनिए, हम मसीह लोगों की वजह से ये दुनिया अभी तक सुरक्षित है। हम मसीह लोग घुटनों पे आके रो रो के प्रार्थनाएं करते हैं। हमारी वजह से ही आज तक ये पृथ्वी में इतनी शांति बनी हुई है। अगर जिस दिन मसीह लोग इस दुनिया से उठा लिए गए ना, उस दिन आप देखिएगा कि ये एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को ऐसे फाड़ खाएगा कि पता भी नहीं चलेगा। इस दुनिया का अस्तित्व ही नहीं रहेगा, लोग इसके बारे में पता भी नहीं चल पाए, क्योंकि सब कुछ खत्म हो जाएगा। जैसे लोगों की मान्यता है कि एक समय में डायनासोर रहते थे पर खत्म हो गए, लोग ऐसे ही ये बात कहेंगे। एक पृथ्वी थी, उसके ऊपर जब तक मसीह लोग रहे, शांति बनी रही, और मसीह लोगों को जैसे रैप्चर किया गया, जैसे दूल्हा उठा करके ले गया, वैसे इस दुनिया का अंत हो गया। और यह हकीकत की बात है। इसलिए कृपया करके सावधानी बरतिए, मसीह लोगों को छेड़ना बंद कर दीजिए, नहीं तो भयंकर विपत्तियों का सामना करना पड़ सकता है। प्रभु हमसे कैसे बात करता है, ये चीज मैं आपको सिखाना चाहता हूं। जब हम निर्गमन 33 अध्याय पढ़ते हैं तो 33 अध्याय के 11 वचन में लिखा है, और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था, जैसे जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे। और मूसा तो छावनी में लौट आता था, पर यहोशू नामक एक जवान जो नून का पुत्र और मूसा का सेवक था, वह तंबू में से ना निकलता था। परमेश्वर हमसे ऐसे बात करता है। इसलिए हम शांति भरी आशीषें मांगते हैं अपने देश के लिए, भारत देश के लिए, दुनिया के लिए। मसीह समाज ऐसे परमेश्वर से आमने सामने बात करता है, पवित्र आत्मा उनके अंदर से ऐसे काम करता है। अगर हमने घुटने टेकना बंद कर दिए, हमने प्रार्थना करना बंद कर दिया, हमने प्रभु से विनती करना बंद कर दिया, हमने प्रभु की दया को मांगना बंद कर दिया, आपको पता है दुनिया खत्म हो सकती है, नष्ट हो सकती है। इसलिए मेरे सभी मसीह भाई बहनों और सभी विरोधी भाई बहनों, आप सबों से विनती है कि हमें बड़ी शांतिपूर्वक इस दुनिया में और भारत देश में रहने दें और हमें ना छेड़ें, प्रभु के साथ चलने दें। हम सब आपके लिए दुआ करते हैं, हम सब आपके लिए शांति मांगते हैं। हम खुद दुख उठाते हैं, लेकिन आपके लिए, हम खुद मार खाते हैं परंतु आपके लिए आशीष मांगते हैं। आप हमें थप्पड़ मारते हो, हम फिर भी आपसे प्यार करते हैं। आप हमसे नफरत करते हो, हम फिर भी आपको आशीष देते हैं, क्योंकि हमारा प्रभु हमसे ये चाहता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, याद रखिएगा, प्रभु हमसे आमने सामने बात करता है। अगर हमने प्रभु के सामने प्रार्थनाएं करना शुरू कर दिया कि प्रभु इस भारत देश के लोगों को संभालिए, आशीष दीजिए, तो प्रभु वही काम आज तक कर रहा है। इसलिए आप हमें सताना बंद कर दीजिए, पास्टरों को मारना बंद कर दीजिए, चर्चों को तोड़ना बंद कर दीजिए, नुकसान करना बंद कर दीजिए। हमारे पवित्र 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 बाइबल को आप जलाना, थूकना, फाड़ना, तोड़ना बंद कर दीजिए, पैरों के नीचे रौंदना बंद कर दीजिए, अन्यथा परिणाम आपको भुगतना पड़ सकता है। इसलिए हम सब प्यार से रहना चाहते हैं एक दूसरे के साथ में। प्रभु सच में आपसे भी बहुत प्यार करता है। अगर ये संदेश मेरे प्रिय आपको अच्छा लगा है तो अपने सभी अन्य जितने भी आपके रिलेशन में यार, दोस्त, रिश्तेदार, समाज के लोग, सबको शेयर कीजिए। प्रभु आप सबों को आशीष दे। दिल से जय मसीह की।